नमस्कार साथियों, मैं के वर्मा आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो आपका जो टॉपिक है, साइंस से रिलेटेड पोषक पदार्थ पोषक पदार्थ से इम्पोर्टेंट 20 प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि बायोलॉजी से संबंधित हैं। मुझे कमेंट से मिला था कि बायो से भी कुछ प्रश्न लिए जाएं, तो मैंने आज पूरा टॉपिक ही बायो से पोषक पदार्थ से संबंधित लिया हुआ है। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर पहला है, कैरोटीन रिक्तिस्थान में पाया जाता है। कैरोटीन जो पदार्थ होता है वो किस में पाया जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। ऑप्शन नंबर वन नींबू, ऑप्शन नंबर बी गाजर, ऑप्शन नंबर सी मूली और ऑप्शन नंबर डी शलजम। जो कैरोटीन पाया जाता है हरी पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है। जैसे आपका जो कैरोटीन है वो हरी पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है। और विटामिन ए जो पाया जाता है वो दूध, दही, अंडा आदि में पाया जाता है। और आपका प्रश्न नंबर पहला है, कैरोटीन रिक्त स्थान में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है गाजर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है गाजर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है गाजर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है गाजर, आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ इसी के साथ प्रश्न नंबर अगला है। प्रश्न नंबर दो है, फलों में मीठा स्वाद का कारण क्या है? जो फलों में जो मीठा स्वाद होता है इसका मेन कारण क्या है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है माल्टोज, ऑप्शन नंबर ए है माल्टोज, ऑप्शन नंबर बी है राइबोज और ऑप्शन नंबर सी है लैक्टोज और ऑप्शन नंबर डी है फ्रैक्टोज। तो आपका जो प्रश्न है, जो मीठा फल जो स्वाद फल जो स्वाद लगते हैं, मीठे लगते हैं, उसका मुख्य कारण होता है फ्रैक्टोज। क्या है? फ्रैक्टोज। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है फ्रैक्टोज। ग्लूकोज के दो रूप होते हैं, फ्रैक्टोज और लैक्टोज। आपका ऑप्शन नंबर बी डी आपका राइट आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर तीन आपके सामने है। प्रश्न नंबर तीन है, निम्न में से निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन हेतु आवश्यक है? आईएमपी मोस्ट है और हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। रक्त स्कंदन हेतु आवश्यक विटामिन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी एंड ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। तो रक्त स्कंदन के लिए विटामिन डी आपका राइट आंसर होने वाला है। विटामिन के आपका राइट आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर चौथा ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर चौथा है, भोजन में शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला अवयव भोजन में शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला अवयव बताना है आपको कि हमारे शरीर में जो भोजन होता है उसमें ऊर्जा प्रदान कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए पानी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल और ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख अवयव है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर चौथे का आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर पांचवा है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए यूरियस, ऑप्शन नंबर बी सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी ट्रिप्सिन और ऑप्शन नंबर डी प्रोटियास। ये प्रोटियस नहीं है, ये है प्रोटीयस। ऑप्शन नंबर डी प्रोटियस
आपका प्रश्न था कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम, तो ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी, ट्रिप्सिन आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ प्रश्न नंबर छठा है। प्रश्न नंबर छठा आपके सामने है। प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। चार ऑप्शन में से जो प्रोटीन का अच्छा स्रोत है वो आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ ऑप्शन नंबर ए सेब, ऑप्शन नंबर बी आलू, ऑप्शन नंबर सी चावल, ऑप्शन नंबर डी मूंगफली। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। मूंगफली में, मूंगफली जो है सबसे अच्छा प्रोटीन है। मूंगफली जो है सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ प्रश्न नंबर सातवां ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर सातवां है, इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? आपको बताना है, प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है कि वसा में घुलनशील नहीं है, नहीं बताना है। लेकिन जो वसा में घुलनशील नहीं है वो जल में घुलनशील होगा। तो आपको बताना है वसा में घुलनशील नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के और ऑप्शन नंबर डी विटामिन बी। तो निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो आपका आंसर होने वाला है विटामिन बी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। मैं आपको इस विटामिन से संबंधित एक ट्रिक बताऊंगा। विटामिन से संबंधित एक ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक कौन सी है ध्यान से देखना। आपका प्रश्न था कि वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, तो आपका ऑप्शन है बी, वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या है? बी। तो बी और सी जो है वो वसा में घुलनशील नहीं है, मतलब जल में घुलनशील है। जल में जल में जल में घुलनशील है। इसी के साथ अब आपका जल में घुलनशील बी और सी है, लेकिन वसा में घुलनशील देखें आप। वसा में जो घुलनशील है वो है, आपको पता होगा KADA, केड़ा। क्या है? केड़ा या कीड़ा। केड़ा या कीड़ा एक ऑप्शन है, एक ट्रिक है, केड़ा या कीड़ा। आप एक एक ऑप्शन को याद रखें, केड़ा जो कि वसा में घुलनशील है और बाकी बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है। के से आपका विटामिन के, ई से आपका विटामिन ई, डी से आपका विटामिन डी, ए से आपका विटामिन ए। ये चारों जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील है। ये चारों जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील है। इसी के साथ प्रश्न नंबर अगला है आठवां प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर आठवां है, सोडियम के लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सोडियम के लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए नमक, ऑप्शन नंबर बी अनाज, ऑप्शन नंबर सी दलहन और ऑप्शन नंबर डी सब्जियां। तो जो सोडियम है उसके लिए सबसे अच्छा स्रोत आपका नमक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नमक का सूत्र होता है NaCl। NaCl। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 9 आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें और सब्सक्राइबर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली प्रत्येक वीडियो की अपडेट आपके पास पहुंच जाए। इसी के साथ प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है, विटामिन B1 का नाम क्या है? विटामिन B1 का नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है आपको बताना है। अगला ऑप्शन देखिए। प्रश्न है, विटामिन ए रेटिनॉल, ऑप्शन नंबर बी राइबोफ्लेविन और ऑप्शन नंबर सी थायमिन और ऑप्शन नंबर डी अस्कॉर्बिक एसिड। तो आपके जो विटामिन आपसे जो प्रश्न पूछा गया है कि विटामिन B1 का नाम जो है वो है विटामिन
B1 का नाम जो है ऑप्शन नंबर सी थायमिन। विटामिन B1 का नाम, विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो है वो थायमिन है। विटामिन B1 का रासायनिक जो नाम है वो थायमिन है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 10वां ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 10वां है, प्रोटीन का मुख्य संरचनात्मक लक्षण क्या है? प्रोटीन का मुख्य संरचनात्मक लक्षण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, संरचनात्मक लक्षण आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए एस्टर आबंध, ऑप्शन नंबर बी ईथर आबंध, ऑप्शन नंबर सी पेप्टाइड आबंध और ऑप्शन नंबर डी सभी। तो संरचनात्मक जो लक्षण है प्रोटीन का वो पेप्टाइड बंध पाया जाता है। प्रोटीन में पेप्टाइड बंध पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है कि प्रोटीन में जो पाया जाता है वो पेप्टाइड आबंध पाया जाता है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर 10वें का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ प्रश्न नंबर हमारा 11वां ये रहा। 11वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 11वां है, निम्न में से कौन सा खनिज शरीर के लिए आवश्यक नहीं है? आपको जो खनिज आवश्यक नहीं है वो बताना है। बाकी 3 जो ऑप्शंस हैं वो आवश्यक हैं। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर सी लोहा एंड ऑप्शन नंबर डी सोना। तो शरीर के लिए जो आवश्यक हैं वो कैल्शियम भी है, तांबा भी है, लोह तत्व भी हैं, लेकिन सोना शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 11वें प्रश्न का डी ऑप्शन सही होने वाला है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 12वां आईएमपी मोस्ट हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। नट अच्छा स्रोत है। नट, नट क्या होता है? नट, नट क्या होता है? नट ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी वसा, ऑप्शन नंबर सी दोनों एंड ऑप्शन नंबर डी विटामिन। तो ऑप्शन नंबर डी विटामिन आपका जो प्रश्न है नट अच्छा स्रोत है। नट अच्छा स्रोत है। तो नट क्या अच्छा स्रोत है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होने वाला है प्रोटीन और वसा जो है दोनों ही नट का अच्छा स्रोत है। नट मतलब काजू बादाम पिस्ता ये सबको यह बोलते हैं नट बोलते हैं। काजू बादाम पिस्ता ये सब जो हैं ये प्रोटीन और वसा, इन दोनों में काजू बादाम पिस्ता ये जो हैं इनमें प्रोटीन और वसा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अच्छा स्रोत काजू बादाम पिस्ता ये सब जो हैं ये प्रोटीन और वसा के बहुत अच्छे स्रोत हैं और इन्हीं को नट बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक जो नारियल के जो तेल की शीशी आती है उसके ऊपर लिखा रहता है कोकोनट ऑयल। तो नट मतलब कोकोनट ऑयल। तो ये सब हैं प्रोटीन और वसा के जो दोनों जो हैं इसका दोनों राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 12वें का। इसी के साथ प्रश्न नंबर 13वां ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 13वां है, सोयाबीन मुख्य स्रोत हैं। प्रश्न नंबर 13वां है, सोयाबीन मुख्य स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी वसा एंड ऑप्शन नंबर डी रेशे। जो ऑप्शन होने वाला नहीं है। सोयाबीन मुख्य स्रोत हैं तो सोयाबीन का जो मुख्य स्रोत है वो प्रोटीन है। सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14वां है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त विटामिन कौन सा है? सूर्य के प्रकाश से जो प्राप्त विटामिन है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ई, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ये विटामिन लिखा है विटामिन विटामिन, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी एंड ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी और ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए। तो सूर्य से जो प्राप्त होता है, सूर्य से जो प्राप्त विटामिन है वो है आपका विटामिन
विटामिन कौन सा है? विटामिन डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विटामिन डी, विटामिन विटामिन डी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 15वां ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 15वां है, निम्न भोज्य पदार्थों में से प्रोटीन स्रोत की पहचान करना है। जो कि प्रोटीन का स्रोत है, प्रोटीन स्रोत हैं, प्रोटीन स्रोत हैं। आपको ऐसा ऑप्शंस चुनना है जो कि प्रोटीन का स्रोत है, जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए मक्का, ऑप्शन नंबर बी पालक, ऑप्शन नंबर सी मसूर की दाल और ऑप्शन नंबर डी घी। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मसूर की दाल में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में, भोज्य पदार्थों में से प्रोटीन की पहचान करना है तो मसूर की दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, शरीर के क्षतिग्रस्त भाग से लगातार खून का बहना निम्न की कमी के कारण होता है। अगर हमारे शरीर में चोट लग जाती है, क्षतिग्रस्त हमारा शरीर हो जाता है तो लगातार खून बहने लगता है, वो निम्न के कारण होता है। वो किसके कारण होता है आपको बताना है। कौन सा विटामिन है जिसके कारण रक्त का थक्का जमता है? तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई और ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। तो आपका जो रक्त का थक्का है या रक्त का स्त्राव है वो विटामिन के रोकता है। और आपका जो प्रश्न है उसका राइट आंसर होने वाला है विटामिन के। आपका राइट आंसर होने वाला है विटामिन के। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17वां ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 17वां है, 17 मिनट चल रहे हैं और अभी तक जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। और भी अच्छे अच्छे वीडियो और एमसीक्यूज को लेकर मैं रोज आ रहा हूँ। और इसी के साथ आपसे सिर्फ मेरा एक ही निवेदन है कि मुझे सपोर्ट करें। इसी के साथ प्रश्न नंबर 17वां देखिए, निम्न में से कौन सा संरक्षक कृत्रिम है? कौन सा संरक्षक कृत्रिम है? मतलब ऑप्शन नंबर ए चीनी, ऑप्शन नंबर बी नमक, ऑप्शन नंबर सी एसिटिक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी बेंजोइक अम्ल। इस प्रश्न में बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। संरक्षक मतलब होता है संरक्षण करने वाला, संरक्षक मतलब होता है संरक्षण करने वाला, जो कि संरक्षण करता है, किसी भी चीज़ को खराब होने से बचाता है। आपको पता होगा नमक कुछ दिनों के लिए किसी भी चीज़ को, जैसे अचार में हम लोग नमक डालते हैं तो खराब होने से बचाने के लिए। एसिटिक अम्ल भी कुछ दिनों के लिए ही किसी चीज़ को सुरक्षित रख सकता है। और आपका चीनी जो है, चीनी भी किसी चीज़ कुछ दिनों तक ही सुरक्षित रख सकती हैं। लेकिन बेंजोइक अम्ल जो है, ऑप्शन नंबर डी बेंजोइक अम्ल जो है कई वर्षों तक किसी भी वस्तु को बेंजोइक अम्ल जो है कई वर्षों तक सुरक्षित रख सकता है, संरक्षक करने का कार्य करता है, कई वर्षों तक संरक्षक करने का कार्य करता है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17वें का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18वां ये रहा आपके सामने। इसी के साथ प्रश्न नंबर 18वां ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 18वां है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में विलय है? निम्न में से मैंने आपको बताया था कि जल में विलय कौन कौन से हैं, बी और सी जल में विलय हैं। जल में विलय और केड़ा के ई डी ए केड़ा जो है, केड़ा काय में है, वसा में विलय है, वसा में घुलनशील है। तो आपका जो प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है विटामिन जल में विलय है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ये प्रश्न का आंसर मैं पहले ही बता चुका हूँ और ट्रिक के साथ बताया था, याद रखना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19वां प्रश्न है, सेकंड लास्ट प्रश्न चल रहा है। हमारे शरीर में अमीनो अम्ल
हमारे शरीर में अमीनो अम्ल, हमारे शरीर में रिक्त स्थान अमीनो अम्ल हैं जो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनाता है। कौन कौन से बनाता है, मतलब हमारे शरीर में कितने प्रकार के एमिनो अम्ल हैं जो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनाता है? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 30 और ऑप्शन नंबर डी 5। तो आपके जो शरीर में हैं 20 एमिनो अम्ल हैं, 20 एमिनो अम्ल हैं जो कि विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20वां है, संपूर्ण आहार रोटी व अनाज में किसकी अधिकता पाई जाती है? संपूर्ण आहार रोटी व अनाज में किसकी अधिकता पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन रेशे विटामिन सी, प्रोटीन और रेशे विटामिन सी। ऑप्शन नंबर बी है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है ये है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स रेशे और विटामिन बी। ऑप्शन नंबर सी वसा, आयरन, प्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो प्रश्न है संपूर्ण आहार रोटी व अनाज में सबसे अधिकता किसकी होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी है कार्बोहाइड्रेट रेशे और विटामिन बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ये रहे आपके 20 प्रश्न। 2020 का जो खेल चल रहा है हर रोज आपके सामने, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं आने वाली प्रत्येक एग्जामों के लिए। साइंस से रिलेटेड हिंदी वाले चैप्टर में भी मैं 20-20 प्रश्न हिंदी के और 20 प्रश्न साइंस के करवा रहा हूँ। आपसे सिर्फ मेरा एक ही निवेदन है कि मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियोस, आने वाले प्रत्येक एमसीक्यूज के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।